Assalamu alaikum, Naveed sir. Walaikum salam. How are you, sir? Alhamdulillah, sir. I'm fine. How are you, sir? Alhamdulillah, doing good. Sir, we have stayed together. Right, we sir. were learners. Absolutely. And Alhamdulillah, now we have been teaching together for a quite long time. Yes. Sir, when we talk about the biology subject, it has got its vast parameters. Right, sir. But biotech and molecular biology, it sounds fascinating among the all. Right, sir. So, sir, I think let's delve deep into the field of biology Right, sir. and discuss some fascinating facts. Right, obviously, sir. And in this today's session, we are going to discuss an amazing topic in molecular biology, that is lac operon. Right, sir. ये जो टर्म ओपेरॉन है, इसको एक वर्ड से लिया गया, दैट इज ओपेरा. ओपेरा मीन्स ए म्यूजिकल शो और ए म्यूजिकल कंसर्ट जहां पे बहुत सारे लोग मिलके परफॉर्म करते हैं सर, इन ए रिदमिक फैशन, राइट, कोलैबोरेटिव वे. राइट सर, जहां पे कुछ म्यूजिशियंस, कुछ डांसर्स, उनको डायरेक्शन देने वाले, वो मिलके रिदमिक फैशन में काम कर रहे हैं. अब मैं ओपेरॉन की अगर बात करूं, ओपेरॉन का मतलब एक ग्रुप ऑफ जीन्स जो किसी पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करते हैं. Now talking about lac operon. lac का मतलब है lactose, right sir? अब lac operon का मतलब एक ग्रुप ऑफ जीन्स प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, राइट सर. अब हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर है lac operon का, राइट सर. एंड वी हैव 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स. वी हैव lac Z, lac Y और lac A. एंड इन 3 का यहाँ पे कॉमन एक प्रमोटर है. एंड वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट जीन सीक्वेंस, दैट इज रेगुलेटरी जीन, जीन आई. ये जो रेगुलेटरी जीन है, इसका सेल के अंदर कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होता है, राइट. यानी ये कंटिन्यूअसली अपना प्रोडक्ट बनाता है, चाहे सेल के अंदर लैक्टोज हो या ना हो, ये तब भी अपना प्रोडक्ट बनाएगा, राइट सर. इट कीप्स ऑन एक्सप्रेसिंग कंटिन्यूअसली. अब इससे जो प्रोडक्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड अ रिप्रेसर प्रोटीन, राइट सर. जो जीन आई ने रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, इस रिप्रेसर प्रोटीन की एफिनिटी टुवर्ड्स ऑपरेटर ज्यादा होती है, राइट. ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड होता है ऑपरेटर सीक्वेंस पे. ये ऑपरेटर सीक्वेंस प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन्स के बीच में होती है, राइट सर. अब यहां पे अगर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हुआ तो प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं हो सकता, राइट. क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज की जगह जो है वो रिप्रेसर ने ले ली. अब इस वाली सीक्वेंस पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड नहीं होगा. अगर आरएनए पॉलीमरेज यहां पे बाइंड नहीं हुआ तो इन 3 जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, ट्रांसलेशन नहीं होगी, इनसे प्रोडक्ट नहीं बनेगा. स्ट्रक्चरल जीन्स का सर इनहिबिशन हो रहा है, एक तरीके से हम कह सकते हैं. यस सर, या इनकी एक्सप्रेशन नहीं हो रही है. एंड इन अनदर सिनेरियो, अगर फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं सेल के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट, बैक्टीरियल सेल ने मीडियम से लैक्टोज को इनटेक किया, राइट सर. अब सेल के अंदर इस लैक्टोज को कन्वर्ट किया जाता है, इसके एक आइसोमेरिक फॉर्म है, दैट्स कॉल्ड एलोलैक्टोज, राइट सर. दैट इज एलोलैक्टोज. यही एलोलैक्टोज सेल के अंदर एक्ट करता है एज इंड्यूसर. अब अगर सेल के अंदर एलोलैक्टोज प्रेजेंट, ये एलोलैक्टोज इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड होगा, राइट. अब ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है, इंड्यूसर बाइंड होने से इसकी कंफर्मेशन चेंज होगी, जिसकी वजह से ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो गया, ये इनएक्टिव हो गया. नाउ इसकी एफिनिटी टुवर्ड्स दिस ऑपरेटर इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, राइट. अब ये रिप्रेसर प्रोटीन इस ऑपरेटर पे बाइंड नहीं होगा. नाउ अब यहां पे आरएनए पॉलीमरेज आराम से बाइंड हो सकता है. तो आरएनए पॉलीमरेज सर जब आपके प्रमोटर साइड के साथ बाइंड हुआ, राइट, हम कहेंगे फिर यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन्स का एक्सप्रेशन इनका एक्सप्रेशन होगा. आरएनए पॉलीमरेज इन तीनों जीन्स का आरएनए बनाएगा, एक कॉमन आरएनए बनाएगा. फिर इस आरएनए से 3 अलग अलग एंजाइम्स बनेंगे. वी हैव बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज एंड ट्रांसएस्टाइलेज, राइट. ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बना लेक जेड जीन से, इसका काम क्या है, ये सेल के अंदर मौजूद लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टोज, बिकॉज़ डाइसैकेराइड सर ब्रेक होके ग्लूकोज और गैलेक्टोज ही बनेगा, राइट सर. इसके अलावा ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज थोड़ा सा लैक्टोज को कन्वर्ट करता है इनटू इट्स आइसोमेरिक फॉर्म, दैट इज एलोलैक्टोज. क्लियर? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली. अब फर्क ये है, ये जो लैक्टोज है सर, इसमें बीटा 1,4 लिंकेज होती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में, राइट सर. और एलोलैक्टोज जो है, इसमें बीटा 1,6 लिंकेज होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट सर. एग्जैक्टली. एंड नाउ वी हैव अनदर एंजाइम दैट इज परमेज, जो कि बनाता है लेक वाई. इस परमेज की फंक्शन ये है, ये मीडियम से लैक्टोज को अपटेक करता है और पहुंचाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर. यू मीन टू से सर कि परमेज जो है ये आपके बैक्टीरिया की
अपटेक एक्टिविटी या परमेबिलिटी को इंक्रीज इंक्रीज करता है करता है। towards एक lactose। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जो लैक्टोज को मीडियम से सेल के अंदर लाता Exactly, है। sir. राइट Exactly, सर। exactly. एंड वी हैव अनदर एंजाइम दैट इज कोडेड बाय लेक ए जीन। राइट सर। अब ये ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम क्या करता है, कभी कभी लैक्टोज के साथ साथ सेल के अंदर कुछ और सब्सटेंसेस एंटर होते हैं, जैसे वी हैव थियोगैलेक्टोसाइड्स। राइट सर। अगर ये थियोगैलेक्टोसाइड सेल के अंदर एंटर हुआ, ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। राइट। अब बैक्टीरियल सेल को तो कुछ करना पड़ेगा। राइट। बिल्कुल सर। अब यहां पे रोल प्ले करता है ट्रांस एसिटाइलेज। Trans-acetylase। अब ये ट्रांस एसिटाइलेज क्या करेगा, ये इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज के साथ ऐड करता है एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप को, Modification जिसकी वजह कर लेते से हैं राइट इसको। सर, जिसकी वजह से ये थियोगैलेक्टोसाइड्स जो है दे बिकम इनएक्टिव, जिससे इनका इफेक्ट कम हो जाता है। राइट सर। एग्जैक्टली सर। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सीक्वेंस होती है लाइक ओपरान में, दैट इज कॉल्ड एनहेंसर सीक्वेंस। दैट्स कॉल्ड एनहेंसर Enhancer सीक्वेंस। ये एनहेंसर सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के अपस्ट्रीम पे Upstream होता है। एग्जैक्टली। अभी एनहेंसर सीक्वेंस जो सर है, यहां पे एक और प्रोटीन बाइंड होता है, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एक्टिवेटर प्रोटीन। राइट सर। एग्जैक्टली। अगर यहां पे एक्टिवेटर प्रोटीन बाइंड हुआ, एक्टिव एक्टिवेटर प्रोटीन जो है वो आरएनए पॉलीमरेज के रिक्रूटमेंट फास्ट कराता है, यानी ये तेजी से इस सीक्वेंस पे आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड कराता है। दैट मींस हम कहेंगे सर, जितना तेजी से आपका पॉल यहाँ पे बाइंड Bind करेगा, होगा, उतना रैपिडली आपके स्ट्रक्चर Expression। जीन का एक्सप्रेशन होगा। एब्सोल्युटली राइट। एग्जैक्टली सर। बट यहां पे ये सर जो है एनहांसर सीक्वेंस जो इसके ऊपर एक्टिवेटर प्रोटीन बाइंड हुआ, इसके लिए एक को एक्टिवेटर काम करता है, एंड दैट इज साइक्लिक साइक्लिक एएमपी। दैट इज साइक्लिक एएमपी। एग्जैक्टली। अगर यहां पे साइक्लिक एएमपी इस एक्टिवेटर प्रोटीन के साथ बाइंड Bind हुआ, हो गया। तब जाके ये एक्टिवेटर प्रोटीन एक्टिव होगा और ये आरएनए पॉलीमरेज की रिक्रूटमेंट कराता है, जिससे रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज इंक्रीज होगी। होगी। अब हम सर एक इंपॉर्टेंट केसेस की बात करते हैं जो हम प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया सेल में ऑब्जर्व करते हैं। पहला केस हमारे पास, जिस मीडियम में हमने बैक्टीरियल सेल को कल्चर किया या इकोले सेल को, हम मान के चलते हैं उस कल्चर प्लेट में अभी ग्लूकोज जो है ये प्रेजेंट है लैक्टोज को एब्सेंट रख लेते हैं और लैक्टोज को एब्सेंट रख लेते हैं। लैक्टोज जो सर है ये एब्सेंट है। अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो लैक ओपरन इंड्यूस नहीं होगा, वो ऑपरेट नहीं करेगा। अब अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया क्या करेगा, वो इस ग्लूकोज को अपटेक करेगा, इसको मेटाबोलाइज करके अपनी एनर्जी में यूज करेगा। एग्जैक्टली सर। बट यहां पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, ये जो ग्लूकोज है, अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा तो ये सेल के अंदर एक इंपॉर्टेंट एंजाइम की इनहिबिशन कराता है। दैट एंजाइम इज एडिनाइलेट साइक्लेज। और सर ये वही एंजाइम है जो सेल के अंदर एटीपी को कन्वर्ट कर रहा है इनटू साइक्लिक एएमपी। राइट सर। और हमने अभी देखा ये साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेटर है फॉर एक्टिवेटर प्रोटीन। क्लियर सर। Exactly, अगर सेल के अंदर साइक्लिक एएमपी ज्यादा तो ये ज्यादा एक्टिवेटर प्रोटीन पे बाइंड होगा, जिससे रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा होगा, तो रैपिडली आपके स्ट्रक्चर जीन का एक्सप्रेशन होगा। राइट सर। अब यहां पे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो ये एडिनाइलेट साइक्लेज क्या होगा सर, इनहिबिट, जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी, डिक्रीज of होगी। transcription यानी तो इस decrease केस में लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है वो लो इट विल डिक्रीज। वो लो होगी सर। एग्जैक्टली। नाउ अनदर केस, वी हैव केस सेकंड। इसका अपोजिट करेंगे सर। मैंने अभी ग्लूकोज को प्रेजेंट रखा, यहां पे ग्लूकोज एब्सेंट और यहां पे लैक्टोज को रखते हैं प्रेजेंट। अगर मीडियम में लैक्टोज है तो थोड़ा सा लीकी ट्रांसक्रिप्शन होगा, थोड़ा सा परमियस बनेगा, वो इस लैक्टोज की अपटेक करेगा। अब अगर लैक्टोज सेल के अंदर एंटर हुआ तो लैक ओपरन ऑपरेट करेगा, उससे स्ट्रक्चरल जीन से प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यहां पे ग्लूकोज भी अभी एब्सेंट। अगर ग्लूकोज एब्सेंट है, इसका मतलब एडिनाइलेट साइक्लेज जो है ये एक्टिव होगा। अगर एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिव है तो साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन अभी इंक्रीज होगी। अगर साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन इंक्रीज है तो एक्टिवेटर प्रोटीन ज्यादा एक्टिव होगा, जिससे ज्यादा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा। तो इस समय पे लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है इट विल बी हाई, वो ज्यादा होगी इस वाले केस में। नाउ वी हैव थर्ड केस थर्ड। अब क्या करते हैं सर, जिस मीडियम में हमने बैक्टीरिया को रखा, हम दोनों सबस्ट्रेट वहां पे रखते हैं। हम अभी ग्लूकोज भी प्रेजेंट रखते हैं
और उस मीडियम में हम लैक्टोज भी प्रेजेंट रखते हैं। देखते हैं कि बैक्टीरियल सेल के अंदर लेक ओपरान के साथ क्या होगा और लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा। यहां पे सर लैक्टोज प्रेजेंट, तो परमेस इस लैक्टोज को अंदर लाएगा सेल के अंदर, मतलब कि लेक ओपरान ऑपरेट करेगा, इंडक्शन होगा। बट अभी ग्लूकोज भी प्रेजेंट है। अभी हमने देखा अगर ग्लूकोज प्रेजेंट तो एडिनाइलेट साइक्लेज का इनहिबिशन इनहिबिशन होगा, वो एक्टिव नहीं होगा। अगर साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट नहीं है तो सॉरी एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिव नहीं है तो साइक्लिक एएमपी जो है नहीं बनेगा, इसकी कंसंट्रेशन कम, जिससे एक्टिवेटर प्रोटीन ज्यादा एक्टिव नहीं होगा, तो आरएनए पॉलीमरेज तेजी से बाइंड नहीं होगा, और जिसकी वजह से लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अगेन क्या होगी सर, वो लो होगी। यहां पे लेक ओपरान ऑपरेट करेगा बट ट्रांसक्रिप्शन रेट लो होगी, क्योंकि यहां पे लैक्टोज का प्रेजेंट होना साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन को कम करता है, जिससे आरएनए पॉलीमरेज अब ज्यादा तेजी से बाइंड नहीं करेगा, जो है वो एक वीक प्रमोटर एक्ट करेगा। अब हमारे पास सर एक और केस है, केस फोर्थ, वी हैव केस 4। अब क्या करते हैं सर, अब कुछ ऐसा करते हैं सर, ग्लूकोज को भी और लैक्टोज को भी कल्चर मीडियम में एब्सेंट, दोनों को एब्सेंट रखते हैं। अच्छा केस है सर, दोनों को एब्सेंट रखते हैं, लैक्टोज भी एब्सेंट। लेकिन सर इसका आंसर हमारी ऑडियंस, तो हमारी ऑडियंस इसका जवाब देगी। अब हमने क्या किया, हमने जिस मीडियम में इकोल या बैक्टीरियल सेल को कल्चर कराया, अभी वहां पे लैक्टोज भी एब्सेंट, ग्लूकोज भी एब्सेंट, और आपको बोलना है क्या लेक ओपरान वहां पे इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, राइट। ये तो हमने कर दिया सर। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर, आप मुझे एक्सपेरिमेंटली बताओ कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि किस बैक्टीरियल सेल के अंदर लेक ओपरान का इंडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, या मैं कैसे पता कर सकता हूं कि बीटा गैलेक्टोसाइडेस लेक जट जीन से बना कि नहीं बना। आप एक्सपेरिमेंटली मुझे बता दीजिए। ओके सर, सो हमें सर इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप करना पड़ेगा, राइट सर। विल गो विद एन एक्सपेरिमेंट। सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू सर, हम एक कल्चर प्लेट लेंगे। ये सर हमने कल्चर प्लेट ली बिकॉज हम यहाँ पे बैक्टीरिया को कल्चर करेंगे, ठीक। और इस कल्चर प्लेट में सर हमने अपना कल्चर मीडियम रख लिया, राइट सर। अब सर इस कल्चर मीडियम में इन एडिशन टू ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल दोज स्टफ्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ, हम यहाँ पे सर ऐड करेंगे एक्स गाल को भी। एक्स गाल एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, राइट सर। एक्स गाल, इसको भी सर हमने कहां पे ऐड किया, आपके कल्चर मीडियम में, राइट सर। सो सर होगा क्या, यहां पे जब हम बैक्टीरियल कल्चर को ऑब्जर्व करेंगे, यहां पे हमें एक्चुअल में अब दो कलर्ड कॉलोनीज दिखने को मिलेंगी, दो कलर्ड कॉलोनीज दिखने को मिलेंगी। एक कॉलोनी सर ऐसी होगी जो ब्लू कलर्ड कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया होगी, राइट सर। लेकिन सर हमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी यहां पे इस कल्चर प्लेट या कल्चर मीडियम में दिखने को मिलेंगे जो व्हाइट कलर के बैक्टीरिया होंगे, ठीक ठीक, जो व्हाइट कलर के बैक्टीरिया होंगे, राइट सर। इसका रीजन ये है कि जो हमने यहां पे आपके कल्चर मीडियम में ये एक्स गाल सर ऐड किया ना, राइट, यही एंजाइम सर जो आपने अभी कहा था बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये एंजाइम आपका इस एक्स गाल का सर कैटाबॉलिज्म करता है और इसको कन्वर्ट करता है एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस में, या हम लिखेंगे सर इनटू है कलर्ड कॉम्प्लेक्स विच इज ब्लू इन कलर, राइट विच इज ब्लू इन कलर। अब सर इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ बैक्टीरिया, राइट सर, कि चाहे उसमें लैक उपरांत का इंडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक, दोनों सर अपटेक करेंगे एक्स गाल, राइट। अब वो वाले बैक्टीरिया सर जिनमें लैक उपरांत का इंडक्शन हो रहा है, वहां पे ऑब्वियसली आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सिंथेसिस होगा, राइट। और वो बैक्टीरिया सर अपनी बॉडी के अंदर इस एक्स गाल को कन्वर्ट करेंगे इनटू दिस क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, राइट राइट। एज ए रिजल्ट सर ये बैक्टीरिया जो यहां पे हमें इस कल्चर प्लेट के ऊपर दिखने को मिलेंगे, वो बैक्टीरिया होंगे हमारे ब्लू कलर, राइट। इसका मतलब सर ये हुआ कि ब्लू कलर्ड कॉलोनी जो होगी ना बैक्टीरिया की, ब्लू कलर्ड कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, ये वो वाले बैक्टीरिया होंगे सर हमारे जिनमें हमारे लैक ओपरान का इंडक्शन हो रहा है, राइट सर। लैक ओपरान का सर यहां पे इंडक्शन हुआ। वाइलेस ये जो व्हाइट कलर कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया होगी सर, ये वो वाले बैक्टीरिया होंगे जिनमें लैक ओपरान का इंडक्शन नहीं हो रहा, राइट सर। जब लैक ओपरान का इंडक्शन नहीं हो रहा, हम कहेंगे यहां पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसिस नहीं होगा, सर। जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सिंथेसिस नहीं हुआ, एक्स गाल का कैटाबॉलिज्म इनटू कलर्ड क्रोमोजेनिक कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। अमेजिंग सर। सो हम याद रखेंगे सर यहां पे फिर ये जो व्हाइट कलर्ड कॉलोनीज होती है ना, ये वो वाले बैक्टीरिया को सर रिप्रेजेंट करती है जिनमें हमारे लैक ओपरान का इंडक्शन नहीं हो रहा,
व्हाट आई अंडरस्टैंड सर, यहाँ पे बैक्टीरिया ने लैक्टोज के बदले एक्स गाल को कैटेबोलाइज किया वेरी ट्रू सर, बाय यूजिंग बीटा गैलेक्टोसाइड्स, एग्जैक्टली राइट सर। हाँ, और सर यहाँ पे ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि दोनों बैक्टीरिया चाहे दोनों उनमें बैक्टीरिया लैब उपरांत का इंडक्शन Yes. हो रहा है या नहीं हो रहा सर, दोनों अपटेक कर रहे हैं आपका एक्स गाल, दोनों अपटेक कर रहे हैं सर हमारा एक्स गाल। तो इस तरीके सर हम वाइट ब्लू कॉलोनी स्क्रीनिंग यूज Right, करके right, right. वी कैन एक्सपेरिमेंटली कंफर्म कि किस में लैब उपरांत का इंडक्शन हो रहा है और किस में नहीं। मतलब सर ब्लू कॉलोनीज में लैक ओपरन इंड्यूस हो रहा है और इनमें Exactly, sir. नहीं, इनमें नहीं हो रहा है सर। राइट। अब सर इसके अलावा हम कहीं पे यूज करते हैं सर लेक ओपरन को बायोटेक्नोलॉजी में? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर। सर जैसे अभी आपने यहाँ पे हमें समझाया कि ये जो लैक्सर जीन है ना सर अपना, Right. ये लैक्सर जीन जो है ना सर, इसको साइंटिस्ट्स ने क्या किया, इसको आइसोलेट किया सर आपके लैक उपरांत से, राइट, बैक्टीरिया के जेनेटिक्स से इसको आइसोलेट किया सर। ठीक, देन वी इंटीग्रेटेड दिस वेरी पर्टिकुलर जीन इनटू द क्लोनिंग वेक्टर, राइट सर। और वहां पे सर क्लोनिंग वेक्टर में ये लैक्सर जीन जो है ना, इट एक्ट सर एज अ सिलेक्टेबल मार्कर। सो व्हाट इज सर सिलेक्टेबल मार्कर? सिलेक्टेबल मार्कर सर वो वाली जीन सीक्वेंस होती है which help us to isolate recombinant hosts from non-recombinant hosts. राइट, राइट, राइट। बिकॉज सर बायोटेक या आरडीटी में हमारे वही वाले होस्ट हमारे काम के होते हैं विच आर रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स, ट्रांसफॉर्मेंट्स, राइट। ठीक है सर। तो लैक्सेड के यूज करके हम वहां पे हमारे रिकम्बिनेंट्स को आइसोलेट करते हैं सर फ्रॉम नॉन रिकम्बिनेंट्स। अब कैसे करते हैं सर, इसका आंसर भी हमें हमारी ऑडियंस देगी। राइट, राइट सर। मतलब कि ऑडियंस के लिए सवाल है, हम लेक जर्ड जीन का यूज कैसे करते हैं टू आइसोलेट रिकम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकम्बिनेंट्स। राइट, राइट सर। आई थिंक सर इट वाज अ वंडरफुल सेशन। इट वाज अ वंडरफुल सेशन सर। बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है सर। Exactly, आई होप sir. हम ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे सर। श्योर सर, इंशाल्लाह। एंड सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।